डॉक्टर शाजी होम्योपैथी कंसल्टेंट। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स आज मैं आपसे गुर्दों के बारे में बात करूँगी और आपको ये बताऊँगी कि हमारी बॉडी के लिए और गुर्दे क्यों ज़रूरी हैं और क्यों हमारी बॉडी के ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं और इसका हमें क्यों इतना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं अगर इनका ख्याल रखेंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं और जानते हैं। आज मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगी, गुर्दों के फंक्शंस के बारे में बताऊंगी, इसके टेस्ट के बारे में बताऊंगी, मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी और साथ में होम्योपैथी मेडिसिन्स भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गुर्दे क्या होते हैं और हमारी बॉडी में इनका क्या रोल है। तो फंक्शंस में अब बताती हूँ आपको। हमारे जितने भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, गुर्दों की मदद से ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं पेशाब की शक्ल में बाहर निकलते हैं। अगर ये गुर्दे सही फंक्शंस ना करें तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो जाएं, तो इस तरह से हमारे गुर्दे फेल हो जाएं। तो हमें अपने गुर्दों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स इस बीमारी के कुछ स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 to 5। अगर आप स्टेज 1, 2, 3 पर हैं तो आप इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, जबकि अगर आप स्टेज 4, 5 पे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर किडनी फेलियर के पेशेंट बन जाएंगे। तो आप शुरू के जो भी स्टेजेस में हैं तो आप उसमें होम्योपैथी का इलाज करवाएं और साथ में प्रॉपर डाइट प्लान करें ताकि आपके गुर्दे जो हैं फेल होने से बच सकें। और साथ में गुर्दों के और भी मज़ीद मैं आपको फंक्शंस बताती हूँ। ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हमारे जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको बाहर निकालता है बॉडी से और जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं उसको मेंटेन रखता है। साथ में जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन करता है और जितने भी सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इसको भी मेंटेन रखता है और हार्मोन्स भी रिलीज करता है। तो फ्रेंड्स गुर्दे हमारी बॉडी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और इसका बहुत बड़ा रोल है और इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप भी देख रहे होंगे गुर्दों के अमराज बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। आज मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सच्चाई और दयानतदारी, ईमानदारी के साथ कुछ बातें बताऊंगी और आप लोग के लिए मैं समझती हूँ ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कमर्शियलिज्म की वजह से, पैसों की वजह से इस तरह से इंसानों के साथ जुल्म किया जा रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। एक्चुअल में जब आप किसी के गुर्दे फेल होते हैं तो उनको डायलिसिस पे डाल दिया जाता है, जबकि डायलिसिस का पर्पस कुछ और था। जब किसी मरीज को के गुर्दे फेल होते थे तो उसको 3 से 4 महीने उसके मेथड प्रोसीजर के लिए दिए जाते थे ताकि उसका इम्प्लांट हो सके और मरीज को डायलिसिस को इस सूरत में रखा जाता था। लेकिन आजकल डायलिसिस जो है ट्रीटमेंट बना दिया गया है और डायलिसिस जो है कमर्शियल बेसिस पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पैसों की वजह से ये सारा कुछ जुल्म हो रहा है इंसानों के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है आपको बताते हुए, क्योंकि आप लोग को शायद ये अंदाज़ा ना हो जिनके घर में इस तरह का डायलिसिस का कोई पेशेंट मौजूद हो तो आप उससे जाके पूछ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी अजियत को फेस कर रहा है, कितनी अजियत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और कितना मजबूर होकर डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है और वो मजबूरन अपना सुकून हासिल करने के लिए डायलिसिस करवाते हैं। जब वो मरीज को 2 लोग घर के हॉस्पिटल लेके जाते हैं डायलिसिस के लिए, साथ में उसका घर भी डिस्टर्ब हो रहा होता है, साथ में उसकी फैमिली, बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में होता है, महीने में 3 दफ़ा, कोई 4 दफ़ा इस तरह से डायलिसिस किए जाते हैं। और कितने लोग तो ऐसे हैं जो 2 से 3 दिन के बाद हॉस्पिटल जाते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे दुख और तकलीफ़ इस वजह से भी हो रही है कि इसका ख़र्चा जो है 50 से 60 हज़ार महीना है
आप सोचिए कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास लाखों रुपए थे, अब जब वो जाके गरीब हो गए हैं, अपने घरों दुकानों को बेच दिया है सिर्फ और सिर्फ इस बीमारी के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स, अपनी सेहत का ख्याल रखें आप लोग, क्योंकि ये सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हमें अल्लाह की पाक ने दिए हैं, ये करोड़ों के ऑर्गन्स हैं। आप दिल में स्टंट डलवाते हैं तो लाखों रुपए लगते हैं, आप जिगर का इम्प्लांट करवाते हैं तो करोड़ों रुपए लगते हैं, साथ में परेशानी तकलीफ भी होती है। इसी तरह गुर्दे जो हैं, गुर्दों का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि गुर्दे फेल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप में ये सिम्टम्स होते हैं, आपका पेशाब रुक जाता है, पेशाब का कलर चेंज हो जाता है, आपको फैटिग हो रहा है, थक रहे हैं, वीकनेस महसूस हो रही है, आपको स्मेल आ रही है, यूरिन में अमोनिया लाइक स्मेल होती है वो आ रही है, बार बार यूरिन आ रहा है और आपको खून भी आ रहा है पेशाब में और बार बार जाना पड़ रहा है, स्मेली यूरिन आ रहा है और आपकी अजीब सी तबीयत हो रही है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, नोजिया वॉमिटिंग्स हो रही हो या फिर स्वेलिंग हो रही हो आपकी बॉडी के कुछ हिस्सों पे, जैसे कि आंखों के नीचे ये पपोटे होते हैं इसके नीचे स्वेलिंग हो रही हो, या फिर टखनों पे स्वेलिंग हो रही हो या पाँव में स्वेलिंग आ रही हो, तो ये क्या गुर्दों की बीमारी की निशानदेही करती हैं। लेकिन इससे पहले आप कुछ टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। नॉर्मल टेस्ट होते हैं, बेसिक जो टेस्ट होता है वह यूरिन रूटीन होता है, आप इसका टेस्ट करवाएं। क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन जो यूरिया वगैरह जो होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्रैन मैक्स बेरी लें और क्रैन मैक्स के साँचे इस्तेमाल करें, साथ में पानी, नींबू पानी का इस्तेमाल करें और किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें, ख़ास तौर पे होम्योपैथी के डॉक्टर से, क्योंकि आपको मुकम्मल शिफा नेचुरल तरीके से मिल सकती है। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लेते हैं तो आप यकीन जानें आपको गुर्दों की बीमारी ही नहीं बल्कि कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं बता सकूं कि गुर्दों की बीमारी में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये सारे सिम्टम्स में आने आपको बताए हैं और आपको डायलिसिस के बारे में भी बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये गुर्दे जो फेल होने का जो सबसे बड़े रीजंस है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स का इस्तेमाल है। जिस तरह से ब्रोफीन का इस्तेमाल करते हैं और एस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं, और भी मेडिसिन्स होती हैं, पेन किलर्स होते हैं, ये आपकी गुर्दों पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। आप इन दवाइयों से बचें और साथ में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या फिर डायबिटीज़ है इसको कंट्रोल में रखेंगे तो आपके गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और साथ में अब मैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी बताती हूँ। अगर आपको गुर्दों में कोई दर्द हो रहा है, दोनों साइड्स में पेन हो रहा है, कमर के पीछे दर्द जा रहा है और आपके गुर्दे में पथरी हो गई है, ज़र्रात हो गए हैं, तो उसके लिए होम्योपैथी बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत ही अच्छी मेडिसन है। अगर आपके राइट हैंड साइड पे दर्द हो रहा है, पेशाब का कलर डार्क हो गया है, बार बार आ रहा है, तो लाइकोपोडिया बहुत ही अच्छी मेडिसन है। अगर आपके यूरिन में झाग से बन रहे हैं, जब आप यूरिन पास करते हैं तो झाग बन जाते हैं, तो ये प्रोटीन की निशानदेही करती है। तो इसके लिए एपिस मेलिफिका बहुत अच्छी मेडिसन है। अगर आपको पेनफुल यूरिन आ रहा हो, बर्निंग, शदीद बर्निंग हो, जलन के साथ स्कैंटी यूरिन हो, बहुत कम ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको यूरिन आ रहा हो, तो इसके लिए कैंथरिस बहुत ही अच्छी मेडिसन है। सारसप्रीला मेडिसन, अगर आपके ज़र्रात आ रहे हो यूरिन में और किडनी स्टोन्स हो तो सारसप्रीला मेडिसन बहुत ही अच्छी मेडिसन है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपकी इस तरह से कोई भी कंप्लेन आ रही है
तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर से रुजू करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको आपका मुकम्मल ट्रीटमेंट हो सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको शिफा कामना अता फरमाए। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा और सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।